तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अवर गुरुकुल में। पिछली दो वीडियो में हमने कर लिए थे कुछ सवाल, चार क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन 5 नंबर। देखो, हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, मैं आपको सवाल पढ़ के बता देता हूँ कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है। इस पेटी के आमों का माध्य संख्या निकालिए। ठीक है, देखो इस सवाल में देखोगे आप, यहाँ पे कुछ नंबर अलग मिल रहे हैं हमें। ठीक है, जो वर्ग अंतराल है वो हमें सेम नहीं मिला हुआ है। ठीक है, देखो 50 से 52, 53 से 55, 56 से जो ये नंबर है, यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे नहीं है, ये वाला नंबर यहाँ पे नहीं है। पिछले जो क्वेश्चन करे थे उनमें क्या था, यहाँ पे जो नंबर था वो यहाँ पे मिला हुआ था, यहाँ पे जो नंबर था वो यहाँ पे, सेम नंबर थे, लेकिन इसमें क्या कर दिए आप, अलग कर दिए। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इनको हमें दूसरा वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा और उनको सेम नंबर हमें करने पड़ेंगे। देखो 52 और 53 इनको सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से क्या करना है, 53 में से 0.5 माइनस कर दो, इसमें 0.5 जोड़ दो। 56 में क्या करना है, यहाँ से 0.5 माइनस करके यहाँ पे उसको जोड़ दो, यहाँ से -0.5 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0.5 जोड़ देंगे, यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0.5 छोड़ देंगे। इससे इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो एक अलग सारणी बना लेते हैं यहाँ पे। देखो इसमें से यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा हमें, 0.5 यहाँ माइनस करेंगे तो 49.5, यहाँ करेंगे 0.5। ठीक है, इसमें एक कम करना था हमें 0.5, तो देखो जो ये वाला नंबर है वो यहाँ पे अब सेम नंबर हमारा बन जाएगा। ठीक है ना, यही नंबर हमें सेम बनाना था और यही हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। इससे 55 से 58.5, 0.5 से बनेगा ये 61.5, 61.5 से ये बनेगा 64। ठीक है बेटा, ये बन गया। अब इसके लिए वो सब चीज़ सेम रहेंगी। ठीक है, यहाँ से जो बारंबारता हमें दे रखी थी वो सेम रहेगी, 135 15। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हमें क्या निकालना है, किस विधि से करना है, किसी से भी कर सकते हैं, तीनों विधि आसानी से हमने सीख ली है। पग विचलन से कर लो, कल्पित माध्य से कर लो, जिससे तुम्हें अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किससे कर रहे हैं यहाँ पे, पग विचलन से, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें याद होना चाहिए, ए प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई, सिग्मा एफ और इंटू में। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है, इसके लिए हमें यू आई चाहिए। सबसे पहले हमारा काम होता है एक्स आई निकालने का, टेबल बना लेते हैं एक्स आई की, फिर हमें निकालनी है यू आई, उसके बाद निकालनी है हमें एफ आई की और यू आई की मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, ये चीज़ निकालनी है। एक्स आई निकालना सबने सीख लिया था, बहुत आसान तरीके से क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 से भाग देना है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, 49.5 प्लस 52.5 और देना है 2 से भाग। कितना हो जाएगा ये, 0.5 से जोड़ दो 50, तो ये बन जाएगा बेटा 102। 2 से भाग देंगे 51, हमें क्या लिखना है यहाँ पे 51। कितने कितने का अंतर है, सब में 3 3 का, वर्ग अंतराल कितना हो गया 3, तो सब में क्या करेंगे 3 3 जोड़ देंगे, 54, 57, 60 एंड 63। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, यू आई निकालना है। यू आई के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है तुम्हें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ए निकालो, देखो 2 ऊपर से छोड़े, 2 यहाँ से छोड़े, तो ये हमारे पास क्या हो गया ए क्या हो गया 57, इसके सामने 0 लिख दो, ऊपर जाएंगे तो -के 1 -के 2,
नीचे आएंगे तो 1 और 2, और कुछ नहीं करना। ui के लिए क्या करना है बेटा, a निकालो, a ढूंढ लिया, a के सामने 0, ऊपर लिखेंगे -1 -2, नीचे लिखेंगे 1 2, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई यू आई 15 दूनी 30, 110 का 1 से करेंगे 110, 135 का 0 से करेंगे 0, 115 का 1 से करेंगे और 25 का 2 से करेंगे। प्लस वाले माइनस वाले नंबर अलग जोड़ने हैं, तो माइनस के 140 हो गए, प्लस के हमारे पास 165 हो गए, ठीक है बेटा। कितने बचेंगे यहाँ से, 25 बचे प्लस के। यहाँ पे लिख देंगे हम सिग्मा एफ आई यू आई कितना मिला हमें, 25, ठीक है। फॉर्मूले में रख दो, सब चीज़ हमें मिल चुकी है। ए बराबर कितना था, देखो यहाँ से 57 प्लस एफ आई यू आई कितना मिला हमें, 25 सिग्मा एफ, ये निकालना है बेटा टोटल। सिग्मा एफ देखो 10 15 20 0 हासिल 2 2 3 5 6 6 और 2 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 1 2 3 और 1 4। तो सिग्मा एफ कितना मिला हमें, 400। हमें 400 यहाँ पे लिखना है बेटा इनटू में। अब देखो इनमें डिफरेंट कितने का था, 3 3 का सम है, तो एच हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 57 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 75, यहाँ पे 400। देखो बेटा 25 से काट देते हैं, 25 3 75, इसको काटेंगे ये 25 एकम 25 150, 16 बार कट रहा है, 25 15 0 150, ठीक है बेटा। 57 प्लस 3 अपॉन में 16, 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसमें, तो देखो वैसे तो जाएगा नहीं, 3 में पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, बचे बेटा 14, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ाएंगे इसमें, 16 से देंगे फिर से, 16 7 112 16 8 128, ठीक है। कितने बचेंगे, 12 120, 16 7 112, ऐसे ही डिवाइड चलता रहेगा। 8 बचेंगे, 16 पंजे 80, तो कितना आया यहाँ पे 0.1875। यहाँ पे देखो जब भी कोई तीसरे पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे 5 से बड़ी आ जाए कोई भी संख्या, तो कितना करते हैं यहाँ पे पॉइंट संख्या बढ़ा देते हैं, तो 0.19, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 57.19। ये हमारा माध्य निकल के, ठीक है। चलो देखो इसमें करना क्या था, बस इस सवाल में कुछ नहीं था, जो यहाँ पे ये नंबर दे रखे थे इनको हमें क्या करना था बेटा, सेम करना था, ठीक है। इस वाले नंबर को इससे, इस वाले नंबर को इससे और इस वाले नंबर को इनसे हमें क्या करना था, सेम करना था, ठीक है। और कुछ नहीं था, बाकी सब वही विधि है, कोई सी भी लगा दो, पग विचलन लगा दो, कल्पित माध्य लगा दो, तुम प्रत्यक्ष विधि लगा लो, आंसर उसी सेम आएगा। लेकिन सिर्फ इसमें एक ही इशू था, ये वाला, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा, इसको पहले सॉल्व करना सीखो बेटा। ये वाले नंबर हमें कैसे चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है, तभी हम माध्य निकाल सकते हैं विधियों से, नहीं तो माध्य नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलो 6 क्वेश्चन दे रखा है हमें, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं कि निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये क्या दर्शाती है बेटा, कि एक क्या हुआ, किसी मोहल्ले में 25 परिवारों का भोजन हुआ तो उसमें इतना खर्चा आया, ठीक है, ये उसको दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, जो इसमें खर्च हुआ है उसका एक माध्य निकाल के हमें बताना है, ठीक है। किसी भी विधि, ये तो आसान है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, किसी भी विधि का उपयोग कर लो। पिछली बार हमने पगवचन की थी, इस बार कल्पित माध्य करते हैं, ठीक है बेटा। शुरुआत करते हैं, देखो कल्पित माध्य विधि, फॉर्मूला क्या होता है उसका, कल्पित माध्य विधि फॉर्मूला
हमेशा याद रख लेना, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला ही भूल जाए। एक्स बार बराबर ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई इंटू में सिग्मा एफ, ठीक बेटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या निकालना है इसके अकॉर्डिंग, ए और डी आई। डी आई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा हमें, तो एक्स आई की टेबल बना लेते हैं, एक्स आई, और क्या निकालना है हमें, डी आई, और उसके बाद निकालना है हमें एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई, बस और कुछ नहीं, ये तीन चीज निकालनी होती है। यहाँ पे एक्स आई कैसे निकालते हैं बेटा, एक्स आई निकालना सीख चुके हैं सभी, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, तो 100 प्लस 150, 250, 250 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा, 125, ठीक है। बस पहला निकाल लो, फिर क्या करना है, अंतर देख लेते हैं कितने कितने का अंतराल है उसमें। यहाँ पे हमें दिख रहा है 50 का, सब में 50 का है, तो क्या करना है, इसमें 50 जोड़ते चलेंगे, तो 125 में कितना जोड़ेंगे 50, तो कितना हो जाएगा 175, इसमें 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 225, इसमें जोड़ेंगे तो 275, और इसमें जोड़ेंगे तो 325, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, डी आई निकालनी है। डी आई के लिए क्या करना है, डी आई के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि ए ढूंढ लो पहले, तो जब ए मिल जाए तो देखो ए कैसे निकालेंगे, 2 छोड़ दिए, यहाँ से 2 छोड़ दिए, ए क्या मिला हमें, ए मिला हमें ये हो गई हमारी ए। अब ए के सामने क्या लिखना है हमें, 0, और डी आई के लिए क्या करना है बेटा, जितने का अंतर दे रखा है उसको ऊपर माइनस में बढ़ाते चलेंगे, नीचे प्लस में बढ़ाते चलेंगे, सिंपल सा। यहाँ पे 50 का अंतर था तो यहाँ पे 50, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 100, इधर जाएंगे नीचे तो प्लस के लिखने हैं हमें, तो यहाँ पे प्लस के, डी आई आसान। अब क्या करना है, एफ की और डी की मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे बेटा, माइनस के 400, इसकी करेंगे माइनस के 250, 0 से मल्टीप्लाई 0 होगी, 2 से मल्टीप्लाई 100 होगी, और इससे मल्टीप्लाई 200 होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई, इनको टोटल करते हैं, कैसे टोटल करेंगे बेटा, माइनस माइनस के एक साथ जोड़ लो, माइनस के 650, ठीक है, प्लस के एक साथ कर लेंगे, प्लस के 300, कितने बचेंगे यहाँ से बचेंगे 350, वो भी किसके, माइनस के 350 बचेंगे, ठीक है, ये किसके बचेंगे बेटा, माइनस के 350, लिख लेंगे माइनस के 350, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, ये हमें बारंबारता दे रखी थी शायद 25 परिवारों के लिए थी, और एक बार टोटल कर लो, 9, 21, 21, 4, 25, तो सिग्मा एफ है वो हमारे पास 25 है, ए हमारे पास 225 है, फॉर्मूले में रखना है, रखते हैं डायरेक्ट इनको, ए कितना दिया हमें 225, प्लस एफ आई डी आई कितनी मिली है माइनस 350, एफ कितना मिला है 25, 225 प्लस, ये ब्रैकेट में बंद है, देखो बेटा डिवाइड करेंगे, 25 से देंगे 35 में, 25 से कम 25, 10 बचेंगे बेटा, तो पॉइंट नहीं, तो यहाँ पे बचेंगे 10, 0, 25 चौके 100, खत्म, माइनस के कितने 14, ठीक है। अब क्या करना है, 225 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा 1, 1, 2, तो ये इतने दिन क्या होगा, दिन पूछा था ना, दिन ही पूछा था शायद उसमें, विधि भोजन पर हुआ माध्य, अच्छा रुपए पूछे थे, तो यहाँ पे लिखना है हमें 211 रुपए, इसका क्या आया था माध्य निकल के आया, ठीक है बेटा, ये सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं था, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, इसी विधि से कर लो नॉर्मल। चलो अगला सवाल करते हैं बेटा, शुरू करते हैं 7वां क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है, कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता दे रखी है हमें, ये SO2 की सांद्रता है, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों में बांटा गया है, एक 30 मोहल्लों से आंकड़े क्या करें इकट्ठे किए गए हैं,
जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता कितनी कितनी है उसका हमें माध्य निकालना है। ठीक है बेटा, किसी भी विधि से निकालो, कुछ नहीं कहा उसने, कौन से जिससे तुम्हारा जल्दी हो सके, आसान हो सके, अच्छा लगे, उस विधि से आप कर दो। तीनों विधि आसानी से आ गई होंगी, आप किसी से करते हैं। अब करते हैं हम इसको प्रत्यक्ष से कर लो या कल्पित से कर लो। ठीक है, देखो प्रत्यक्ष से कर लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला क्या होता है बेटा उसका, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। सिंपल सा फॉर्मूला, सबसे छोटा। ठीक है बेटा, XI निकालनी है हमें, XI निकालनी है। इसके लिए टेबल बना लेते हैं और हमें FI इंटू में XI की भी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं। देखो बेटा, XI कैसे निकालते हैं, आसान सा है। कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। देखो यहाँ तो 0.4 आएगा, 0.04, इसमें 2 से भाग देंगे तो बेटा कितना आएगा 0.02। यहाँ पे आएगा 0.02, यहाँ पर हम कह सकते हैं 0.02। अब क्या करना है, अब जितने का डिफरेंस है इसमें, जितने का अंतराल हमें दे रखा है उतना हम इसमें जोड़ देंगे। 4 का दे रखा है तो क्या करेंगे, देखो 0.06, 0.0 नहीं, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 0.14, 0.18, 0.22। जितना अंतराल था 4 का था सब में, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 0.06। सब में 4 का अंतराल था, हमने 4 सब में जोड़ दिए। 2 में 4 6, 10 14 18 22। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8, 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना है हमें, 0.8। 6 की करेंगे बेटा 54, 2 संख्या बाद पॉइंट, ये लो, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 90, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे आएगा 28, यहाँ पे पॉइंट, 18 चौके होते हैं बेटा 72, तो यहाँ पे पॉइंट, 22 दूनी होते हैं 44, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है, सिग्मा FI XI, इनका टोटल करो बेटा। 8 4 12, 8 20, 22 4 26 का 6, हासिल लगेगी 2, 5 9 14, 2 16, 16 और 7 23, 23 4 27, 2 29। 2 संख्या बाद पॉइंट था तो हमें 2 संख्या बाद पॉइंट, तो कितना है बेटा 2.96, 2.96। अब क्या चाहिए हमें, सिग्मा FI हमें बुक में दे रखा था, लेकिन फिर से टोटल कर लेते हैं। 9 4 13, 13 और 9 22, तो 24, 24 और 6 हो जाते हैं 30। ठीक है, इस हमें बुक में दे रखा था 30 मोलों का था हमारे, तो यहाँ पे F बराबर 30 करते हैं डायरेक्ट। तो देखो बेटा बराबर हमें दिया है 2.96 और यहाँ पे 30, हमें 2.96 में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, देखो बेटा डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 0 लगाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, ये जाएगा 9, 2700 हो जाएंगे, बचेंगे 96, 260, फिर पॉइंट 0 बढ़ जाएगी, फिर 9 बार जाएगा, ये 0.99 इसके लगभग में आएगा। यहाँ पे लिख दो लगभग। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.099 इसके लगभग में आएगा, तो यहाँ पे हमें छोड़ देना है। ठीक है, एप्रोक्स में आएगा, लगभग में आएगा, हमें लगभग लिख देना है, काम खत्म। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन बहुत ही आसान था, छोटा सा सवाल था, छोटी छोटी कैलकुलेशन थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो शुरू करते हैं 8वां क्वेश्चन। देखो क्या कहा है हमसे, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। ये हमें क्या कर रखी है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट की अनुपस्थिति। ठीक है, एब्सेंट जो थी वो उसने ये रिकॉर्ड कर रखी है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। अब जो हमें
एब्सेंट रहा है ना, उनका क्या निकालना है बेटा, माध्य निकालना है। ठीक है, अब इस सवाल में देखना ये थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना बेटा। इसमें क्या है, 0 से 6, फिर यहाँ पे देखो 6 से 10, मतलब जो अंतराल है, यहाँ पे नंबर हमें सेम दिए, देखो 10 10 14 20 28 28, यहाँ पे नंबर सेम दिए, लेकिन इनके जो बीच का अंतराल है 0 से 6, यहाँ पे 6 का अंतर है, 6 से 10 अब यहाँ पे 4 का अंतर है, 10 से 14 यहाँ पे 4 का है, 14 से 20 यहाँ पे 6 का है, 20 से 28 यहाँ पे कितने का, 8 का कर दिया, 28 से 38 यहाँ 10 का, 38 से 40 यहाँ 2 का। तो जो वर्ग अंतराल है ना बेटा, वो हमें अलग दिया है, हर उसका अलग दिया है। ठीक है, तो हमें ध्यान से करना है, यहाँ पे नंबर सेम है, हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है, अंतराल में ध्यान रखना है। जो हम xi निकालेंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, ध्यान करना है। देखो xi निकालते हैं, xi के लिए क्या करना है, सीधी सीधी सीधी, यहाँ से सीधी। देखो बेटा xi के लिए क्या करना है हमें, अब हम ये नहीं कर सकते कि सर इसमें अंतर दे रखा है, अंतर जोड़ दो, चले, अंतर यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, सब में अलग अलग दे रखा है। ठीक है, इसलिए हमें सबका xi अलग अलग निकालना होगा। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, 6 और 0 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, 3। ठीक है, 6 में 10 जोड़ दो, 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो 8, 14 और 10 24, 24 में 2 से भाग देंगे 12, 14 और 20 34, 34 में 2 से भाग देंगे तो 17, 20 और 28 48, 48 में 2 से भाग देंगे तो 24, 28 और 38, क्योंकि बेटा तुम्हारे 66, 66 में 2 से भाग दोगे तो 33, 38 और 40 ये हो जाएंगे 78, 78 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 78, 39। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, हमें xi निकालते हैं बेटा, fi इंटू में xi, इसके लिए लाइन देखो बेटा कैसे निकालनी है। f की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 11 की 3 से करेंगे तो 33, 10 की 8 से करेंगे तो 80, 12 की 7 से करेंगे तो 84, 17 की 4 से करेंगे तो 24 की 4 से करेंगे 96, 33 की 3 से करेंगे 99, 39 की करेंगे। अब क्या करना है, अब इनको जोड़ दो, हमें क्या चाहिए, सिग्मा fi xi चाहिए। देखो 3 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30 और 9 39, हाथ से लगाएंगे 3, 8 3 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 9 34, 34 9 43, 3 40 और 3 ये हो जाएंगे बेटा 49। ठीक है, कितना आया, 499, ये हमें दे ही रखा था सिग्मा f 40। तो देखो बेटा अब क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से लिख देते हैं एक बार, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल सा है, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो देखो बेटा fi xi कितना आया हमारे पास, 499, यहाँ पे लिखेंगे 499 अपॉन में f दे रखा है हमें 40, 40 से भाग देंगे, 40 एकम 40 बचे 9, एक 9 उतारेंगे, 40 दूनी 80, बचेंगे बेटा 19.190, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 चौके 16, 160, बचेंगे 30, 300, 300 के लिए करेंगे हम 40, 4 से 7 बार 280, बचेंगे बेटा 20, फिर से 4 पंजे 20। तो देखो बेटा इसको लिख सकते हैं हम 12.48। ठीक है, ये हमारा माध्य निकल के आ गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बस सिंपल सा था, लेकिन इसने क्या दे दिया बेटा, यहाँ पे जो अंतराल है ना उसमें हमें क्या दे दिया, अलग अलग दे दिए। ठीक है, फिक्स अंतराल। अब इसको हम कल्पित माध्य से करते हैं या पग विचलन से करते हैं तो बेटा उसमें अंतराल की आवश्यकता होती, ठीक है, एच की, लेकिन इसमें क्या है, सेम है नहीं है, सब में कैसा है बेटा, अलग अलग है, तो उसमें भी हम कुछ नहीं ले सकते, इसलिए सिर्फ इसको करना है
प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। इससे आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। बस क्या करना है, हमें जो एक्स आई ना वो निकालनी है। कैसे निकालनी है, सबकी अलग अलग निकालनी है। दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, सिंपल सी आ जाएगी। प्रत्यक्ष विधि से लगा दो फॉर्मूला, ये हमारा तुरंत आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। देखो बेटा, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है नवा। निम्नलिखित क्या दिया हमें, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दे रखी है। जो हमें वर्ग अंतराल दिया है वो क्या दिया है, 35 नगरों का साक्षरता दर दी है। माध्यक साक्षरता दर ज्ञात करनी है। सिंपल सा सवाल है, छोटा किसी विधि से कर लो। साक्षरता दर दे रखी है, ये उस नगर दे रखे हैं 35 नगर, उनकी हमें निकालनी है। देखो बेटा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक्स आई निकालना है हमें। एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, 45 55 100, 100 में 2 से भाग देंगे तो बेटा 50। अंतर कितने कितने का, सम में 10 10 का, सम में 10 जोड़ दो, 60 70 80। सिंपल सी। किससे करना है, कल्पित माध्य से, पग विचलन से, प्रत्यक्ष से, तीनों से कर लो, सबसे आसान है, ठीक है बेटा। देखो पग विचलन से लगा लेते हैं, पग विचलन, इसका और रिवाइज हो जाएगा एक बार। देखो बेटा क्या होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ठीक है। देखो बेटा क्या निकालना है हमें, यू आई। यू आई कैसे निकालते हैं, सबको पता है। पहले ए निकालो, 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से, जो बीच वाला नंबर होता है वो हमारा ए होता है, ये हमारे पास ए है। इसके सामने जाएंगे 0 लिखेंगे, नीचे जाएंगे 1 2 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे माइनस में 1 2 3, ठीक है। करना क्या है, एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई, तो यहाँ से एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बेटा 3 की 2 से करेंगे माइनस का 6, 10 का 1 से करेंगे माइनस 10, इसका 1 से करेंगे 0, 8 का 1 से 8, 3 का 2 से 6, ठीक है बेटा। सबका टोटल करते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई इनका टोटल। देखो बेटा ये माइनस माइनस के कितने हो गए, देखो 6 से तो ये 6 खत्म हो जाएगा, माइनस का 10 बचा, प्लस का 8 बचा, बचेंगे कितने, माइनस के 2। ये कितना दे रखा था हमें, सिग्मा एफ आई, ये हमें दे रखा था बुक में 35 नगर, तो ये 35 हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, फॉर्मूले में रख दो। देखो ए बराबर 70 दिया है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 2, यहाँ से करेंगे बेटा 35 एंड इनटू में एच। एच देखो डिफरेंट कितना था, सब में 10 10, सब में 10 10 का, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 10। 70 प्लस माइनस 2 गुणा 10 करेंगे तो माइनस 20, और ये 35 यहाँ पे इसमें डिवाइड कर लेते हैं। देखो पहले तो इसको काट लो, 5 से कट जाएगा, 4 और 7 70, माइनस देखो 4 से भाग देंगे, कैसे देते हैं, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 बार 35, 5 बचेगा बेटा, फिर क्या है, पॉइंट लगा के फिर 0 बढ़ा देंगे, 49, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के फिर 0, 7 1 जा 7 3, यहीं पे छोड़ दो 5.7, इतना ही कर सकते हैं हम। यहाँ पे आएगा 0.57, 0.57 कर लो। अब इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा बेटा 6943। ये हमारा क्या निकल के आ गया, माध्य निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा माध्य, तो माध्य खत्म। अगली प्रश्नावली है उसमें बहुलक सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे हम बहुलक सीखेंगे। माध्य हम सीख चुके हैं, तीनों विधियों से आसानी से माध्य कंप्लीट आ गया होगा। पग विचलन से कर लो, कल्पित माध्य से कर लो, प्रत्यक्ष से कर लो, सब में तुम कोई सी विधि लगा लो, ठीक है, आसान है।
तीनों विधि इतनी कोई टफ नहीं है, एक बार समझना, दो बार समझना, सबके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगले पार्ट में लेके आते हैं बहुला।